हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा लेक्चर हमारा ब्लड वेसल्स है। देखिए, ब्लड वेसल्स होती हैं तीन किस्म की होती है। आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज क्या करती है? कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। जिस दिल से खून लेकर किसकी तरफ करती है? मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बॉडी करती है। वेन्स क्या करती हैं? टुक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड मूव टुवर्ड्स बैक टू द हार्ट। ये जिस्म से क्या करती है? ये खून दिल को देती है, तो ये क्या कहलाती है? वेन्स। और जो कैपिलरीज है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है बॉडी टिश्यूज के दरमियान एक्सचेंज करती है। छोटी छोटी होती है, बारीक। अच्छा जी, थ्री मेन टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स की तीन मेन किस्में जो मैंने बताई, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। इसको मजीद डिटेल से देखें। आर्टरीज तो कहता है कि कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दिल जो है वो दिल से खून लेकर आर्टरीज क्या करते हैं? पूरे जिस्म को देती हैं। ये लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट जो है क्या है? ब्लड वेसल्स है। अब पूछते हैं लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी है? यही आर्टरीज कहलाती है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टरीज है। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखें, कहता है कि जितनी भी आर्टरीज है, सिर्फ किसके? पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो करती हैं। जो पल्मोनरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड करती है। तो पल्मोनरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज होंगी सारे की सारी क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेंगी? वो सर्कुलेट करेंगे। ऑक्सीजनेटेड क्या होता है? वो जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो। कैपिलरीज का क्या काम होता है? कैपिलरीज होती है बेसिकली ये थिन होते हैं फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स दैट डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड सेल्स टू द सेल्स एंड द टिश्यूज। ये इतना एक गुच्छा जाली नुमा होता है बारीक कि ये ब्लड क्या करती है? ये डिस्ट्रीब्यूट करती है किस सेल और टिश्यूज के दरमियान। दे आर द ब्लड फ्रॉम वेन। अब देखें, ये बेसिकली क्या करती है? आर्टरी से वेन की तरफ ले जाते हैं। देखें ना, एक आर्टरी है, दूसरा वेन है। इनके दरमियान में जो कनेक्शन हो वो क्या होता है? वो कैपिलरीज का होता है। वो इन सारों को ब्लड मुहैया कर रही होती है, आर्टरीज को भी, वेन को भी, और साथ में टिश्यूज को भी। वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड कैपिलरीज। वन सेल थिक वेसल्स को कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाते हैं। यानी कि एक गुच्छा जो होता है उसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहा जाता है। वेन्स क्या है? वेन्स कैरी करती हैं ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, जिस्म से दिल की तरफ लाती हैं। ऑल वेन सिवाय पल्मोनरी वेन के सारी की सारी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। अब देखना उलट है, आर्टरीज के अंदर क्या था? पल्मोनरी आर्टरी क्या था? डीऑक्सीजनेटेड था, बाकी सारी ऑक्सीजनेटेड थी। वेन्स के अंदर क्या है? पल्मोनरी वेन्स क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है, बाकी सारी क्या? ऑक्सीजनेटेड है। उलट हो गया। ये पूछता है किस्म क्वेश्चन, कहता है कि ऑल वेन्स आर द ऑल वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट किसके? पल्मोनरी वेन के। ठीक है, तो उसी तरह ही क्वेश्चन पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी के बारे में भी। उसके बाद ब्लड की बात करें, हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड को देखते हैं। blood जो है basically एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल होता है। ये बेसिकली ब्लड क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर जो हम खूलियों को जो खून मुहैया करते हैं या न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं वो किस किस जाते हैं? ब्लड। यानी कि आपकी जितनी भी खुराक है वो ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी को मुहैया होती है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखें तो देखते हैं, आगे इसको डिटेल करते हैं। ब्लड के अंदर क्या होता है जी? प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। ब्लड के अंदर एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब एलिमेंट्स कितने परसेंट? ये पावर में कुछ आ चुका है कि प्लाज्मा कितने परसेंट है? तो 55% है।
और एलिमेंट्स कितने हैं जो बाकी, वो 45। अब प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें हैं। प्रोटीन 7% है। बाकी सॉल्यूट्स के हैं प्लाज्मा के अंदर, वो 1.5% है। और पानी कितना? 91.5%। पेपर में पूछा गया है जी, प्लाज्मा के अंदर पानी कितना होता है। लेकिन ना क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना है? 55%। और प्लाज्मा के अंदर पानी कितना है? प्लाज्मा के अंदर पानी 91.5%। पेपर में 90 तक आता है, 90 भी पूछा जाता है, तो 90 भी ठीक होगा, 91 भी ठीक होगा। 91.5 एग्जैक्ट है। तो ये जो है ना क्या है, प्लाज्मा की। अब वो कहता है कि अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन और अदर सॉल्यूट्स निकाल दे तो बाकी तो वो बेसिकली क्या होता है? वो आपका जो है ना होता है सैनिटाइजर। होता है क्या? होता है सैनिटाइजर। जो हाथ जिससे आपने, जब आपने क्रूड धोने के लिए यूज किए थे सैनिटाइजर, वो ब्लड प्लाज्मा से आते हैं। दूसरे एलिमेंट कौन कौन से हैं जी? प्लेटलेट्स है इसके अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स है। ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा, दूसरा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं? 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं जी? प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये यहाँ पे देखते जाइएगा, आपके आपको अंडरस्टैंड होगा। प्लेटलेट्स कितने पाए जाते हैं जी नॉर्मल बंदे के ऊपर? 1.5 लाख से 40, सॉरी, 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, 1.5 से कम हो जाए तो बंदे की कंडीशन खराब हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो 4.8 से 5.8 मिलियन होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो 5,000 से 10,000, ये लिमिटेड होते हैं। ये आगे डिटेल से पढ़ते हैं। प्लाज्मा देखते हैं। वो कहते हैं ब्लड प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है। येलोइश कलर का एक लिक्विड होता है जो ब्लड के प्रोपोर्शनल होता है। अ, और ये क्या करता है जी, पूरे ब्लड सेल के अंदर ब्लड सेल्स को जो है ना, ये ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स को जो है ना ये होल्ड करता है, ये बेसिकली। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये येलोइश कलर का होता है, बस यही देख रहे हैं आप। प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है। और इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यही पूछेगा प्लाज्मा का कलर कौन सा चीज होता है। ये ल्यूकेट पार्ट होता है इसका ब्लड का, 55% होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सेल और प्रोटीन होते हैं। अच्छा, ये कितने परसेंट बनाता है जी? 55 टोटल ब्लड वॉल्यूम का। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट ब्लड टेक्स फूड मटेरियल टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब बेसिकली जो प्लाज्मा होता है यही सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है ना टिश्यूज की तरफ लेके जाते हैं, ब्लड के अंदर ही है ये न्यूट्रिएंट्स जो है टिश्यू की तरफ। वो कहते हैं प्लाज्मा इज ए क्लियर येलो फ्लूइड portion of the blood which contain fibrin and the other soluble clotting elements। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? फिब्रिन होता है। ठीक है, ये एक जो है ना एलिमेंट है प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स क्या होती है? दो किस्म की होती है, एक होती है रेड ब्लड सेल, दूसरा क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल क्या करते हैं जी? रेड ब्लड सेल क्यों रेड होंगे जी? क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है? होमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर। और यही हेमोग्लोबिन क्या होता है? ये क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली यही जो है ना खून के अंदर ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन देता है।
अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन पूछ गया है जी, रेड ब्लड सेल्स साइंटिफिकली नाम क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल को एंथ्रोसाइट्स कहा जाता है। एंथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। बेसिकली समटाइम पूछ लेता है जी, एंथ्रोसाइट्स की लाइफ टाइम कितना है? ठीक है, तो 120 दिन है रेड ब्लड सेल का। व्हाइट ब्लड सेल क्या है? ल्यूकोसाइट, ये 5 से 6 दिन है ल्यूकोसाइट्स का, व्हाइट ब्लड सेल का। और इसका फंक्शन क्या है? सेल का बेसिकली ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है जी? ये डिफेंस सिस्टम जनरेट करता है। अब प्लेटलेट्स की बात करें, ये देखिएगा। ये मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही मिस्टर अब्दा? मेरी वॉइस आ रही है? जी। अच्छा, प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या थे? ये आपने सुना होगा 2017 में खबरों में, उसके बाद 18 में भी, जब नवाज शरीफ को जेल में डाला गया तो उनके प्लेटलेट्स जो है ना कम हो गए। बेसिकली ये जो है ये वाइट ब्लड सेल्स जो है, वाइट ब्लड सेल के साथ प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये जो है ना बॉडी के अंदर जो खून होता है उसको क्या करते हैं, उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। वो कहता है इनकी शक्ल होती है इरेगुलर डिस्क शेप्ड एलिमेंट इन द ब्लड। ये खून के अंदर ये इरेगुलर शेप के होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स विच आल्सो नोन एज द थर्मो ना थ्रोम्बोसाइट्स। इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और एरिथ्रोसाइट कहा जाता है किसको? रेड ब्लड सेल को। और थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है किसको? प्लेटलेट्स को कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में, जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उनके ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, खून जमने का अमल जो है ना वो कम हो जाता है। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग द प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर। आगे देखिएगा, ये तफसील थोड़ा सा इंसाफ का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा जी, रेड ब्लड सेल्स, ये इसकी जो वैल्यू है पर mm³ कितनी होनी चाहिए? जो रेड ब्लड सेल है उनकी पर mm³ क्या होती है? 4.8 से 5.64, 5.4 मिलियन होनी चाहिए इनकी जो तादाद है। कितना होनी चाहिए इनकी? 4.8 से 5.4 मिलियन mm³, मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद जी, साइज की बात करें, इसका जो साइज है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होना चाहिए। 7 से 8 क्या होना चाहिए? माइक्रोमीटर डायमीटर होना चाहिए। लाइफ स्पैन इसका क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स, इसकी लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन है इसका लाइफ स्पैन। 120 दिन बाद ये मर जाते हैं, इनकी जगह नए आ जाते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन जो है लेकर जाते हैं टिश्यूज की तरफ। इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी, रेड ब्लड सेल की कमी का सबब क्या बनता है? एनीमिया की बीमारी बनती है, रेड ब्लड सेल की कमी। ये कहाँ पैदा होता है? रेड ब्लड सेल बोन मैरो में पैदा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तीन है। एक तो रेड ब्लड सेल्स है, दूसरा 120 दिन, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यू, और चौथा जो है वो क्या है? बोन मैरो, ये वहां से बनते हैं। और उसके बाद है जी, व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं?
इनकी तादाद 5,000 से 10,000 mm³ है। और इनका साइज जो है वो 5 से 24 माइक्रोमीटर है डायमीटर के अंदर। और ये 13 से 20 दिन स्पैन है, 13 से 20 दिन। फंक्शन क्या है? डिफेंस और इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है। और और अक्षर में इसको छोड़ दें, इसको सिर्फ ये देखिए बोन और लिम्फ्स नोड्स से पैदा होते हैं, नोड्स। और ये क्या होते हैं लिम्फ नोड्स? बोन मैरो लिम्फ नोड्स। ये आपके जो है ना जो रिब्स है, पसली जिनको कहा जाता है, यहाँ से इनके पसलियों के गोदे से जो है ना ये बनती है अंदर से। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं, और 2 से 4 माइक्रोमीटर एक डायमीटर होता है इनका। और इनका जो लाइफ टाइम है स्पेन वो 10 दिन होता है। ये दोबारा बन जाते हैं 10 दिन के बाद। ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। ये भी बोन मैरो से पैदा होते हैं, ये तीनों। रेड ब्लड सेल भी, व्हाइट ब्लड सेल भी, और प्लेटलेट्स भी, ये। अजय आगे अजय फंक्शन ऑफ द ब्लड की बात करें तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है। देखते हैं सबसे पहले क्या, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है? बेसिकली जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारे क्या करती है, ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों के जरिए, ये ब्लड में शामिल हो जाती है, ठीक है। ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। यानी कि आप क्या करेंगे? ब्लड क्या करेगा? बेसिकली लंग ऑक्सीजन बाहर से लेगी, से ये ऑक्सीजन ब्लड के जरिए सांस में चली जाएगी थ्रू द बॉडी, मूव वेस्ट फ्रॉम द। और सेल से जो है ना जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन की मिकदार ब्लड में बढ़ा देगा। इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द ब्लड टू एंड सॉल्ट। फिर क्या होता है फेफड़ों के अंदर? ये खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, बाहर निकाल फेंकती है एग्जॉस्ट की शक्ल में। जब हम सांसें निकालते हैं तो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखना हो, उसको रेगुलेट करती है। ब्लड absorbs and contributes heat throughout the body, has to maintain the homeostasis to the release of the। अब बॉडी टेम्परेचर क्या है? ब्लड क्या करेगा? ब्लड अब्सॉर्ब करेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हीट को पूरी बॉडी की तरफ। अब देखना ये हीट कौन अब्सॉर्ब करता है? बेसिकली ब्लड अब्सॉर्ब करता है और पूरी बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। ये बेसिकली क्या करती है, ये जो है हमारे जिस्म को गर्म रखने में अहम किरदार अदा करती है। क्लॉटिंग की बात करें तो क्लॉटिंग क्या होता है? कहते हैं व्हेन ब्लड वेसल टेयर्स, जब ब्लड वेसल कभी फट जाती हैं, प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ब्लड लॉस। कहते हैं जब प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, या वेसल्स हैं, ये सारी चीजें, प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, ये इकट्ठे काम करते हैं और क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स क्लॉटिंग बचाते हैं। प्लेटलेट्स क्या कहलाती है?
थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाते हैं पहले है। और एक ब्लॉक का काम अदा करती हैं। उसके बाद ये द प्रोटीन फ्रॉम द थ्रेड कॉल द फिब्रिन। कहते हैं जो थ्रेड्स होते हैं अंदर जो जालियां बनी होती हैं गुच्छे, उनसे जो प्रोटीन आती है उनको क्या कहते हैं, फिब्रिन कहा जाता है। और ये क्लॉटिंग के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं फिब्रिन्स। ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड जो है ना क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। और ये पूरे ऑर्गन से क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को निकाल कर क्या करता है, इसकी एलिमिनेशन करता है। उसके बाद है जी प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स आर द डिजीज फैक्टर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। अब बेसिकली रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ये अहम के वो जोस है किसका, ब्लड का अहम कंपोनेंट है। यहाँ तक अंडरस्टैंड है।